बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हैं कि 11 और 12 जनवरी की दरमियानी रात एतमाद का वोट लिया गया परवेज़ इलाही साहब की जानिब से, लेकिन उससे पहले आपने देखा कि टीवी चैनल्स के ऊपर एक ख़बर ब्रेक करवाई गई और वो ख़बर ये थी कि जनाब 171 जो है वो असम्बली में 171 से बराबर हो गए हैं। अच्छा, इसके ऊपर दो चीज़ें हैं, इस पर भी बात करते हैं कि ख़बर कहाँ से आई, कैसे चली। अच्छा, इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो मैं आपको अपना वैसे एक एक्सपीरियंस बता देता हूँ। होता ये है कि जब आप प्रेस गैलरी में बैठे होते हैं तो प्रेस गैलरी में जब तादाद गिनता है कोई रिपोर्टर, एक रिपोर्टर गिनता है तो वो सबको बताता है कि मैंने ये गिना है, या दो गिनते हैं कि मैंने ये गिना है, और वो फिर सारे वही चला देते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक चैनल ब्रेक करता है, बाकी चैनल अपने रिपोर्टरों को फ़ोन करते हैं कि हमारे पास ये खबर क्यों नहीं है, वो उसी रिपोर्टर से टिकर लेता है और वो दे देता है। ये भी हो सकता है, ये भी कोई ये नहीं है कि मैं इल्ज़ाम नहीं देता रिपोर्टर्स को कि जो है वो वाकई उस वक्त 171 हों ईवान के अंदर और बाकी जो है वो गैलरी में बैठे हों, वो बाद में आ गए हों। लेकिन मसला कहाँ पर आ जाता है? मसला वहाँ पर आ जाता है जब एक तयशुदा एजेंडे के तहत प्रोपेगेंडा हो रहा हो। और नून लीग का ये खासा रहा है कि वो चीज़ें फीड करते हैं, उनके लोग ख़बरें डायरेक्ट चैनल्स को भेजते हैं, रिपोर्टर्स बाईपास होते हैं, डायरेक्ट वो भेजते हैं ऊपर मालकान को या चैनल की किसी हाई फाई अथॉरिटी को कि जनाब ये खबर चला दें, रिपोर्टर वो नहीं दे रहा होता। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिस वजह से। और नून लीग ने किसी का ये भी ख्याल है कि शायद इसलिए भी इन्होंने ये चलवाई 171 वाली, क्योंकि आखिरी टाइम तक कोशिश हो रही थी को बंदे तोड़ने की। तो ये है कि वो जो पीटीआई के बंदे तोड़ना चाहते थे उनको दिखाने के लिए कि देखो उनके पास तो 171 हैं, तुम उनके साथ रहोगे भी तो भी उसने हारना है, तो क्यों ना तुम हमारे साथ आ जाओ, तुम छोड़ दो, तुम एब्सटेन कर जाओ, तुम गायब हो जाओ, तुम ना आओ। ये भी एक वजह हो सकती है। लेकिन मैं आपको वो दिखाता हूँ कि एतमाद का वोट की कामयाबी से 135 मिनट पहले जियो के 5 दावे इसके तो सिर्फ 5 मैंने निकाले हैं 1 घंटे की ट्रांसमिशन से। 1 घंटे की ट्रांसमिशन से 5 दावे झूठे साबित जो हुए हैं वो निकाले हैं। बाकी आप अंदाज़ा लगा लें कि बाकी और कितना झूठ बोला गया होगा। ये वो मसला है जिस वजह से फिर ये चीज़ें होती हैं कि आखिरी वक्त तक जियो ये कहता रहा कि जनाब बंदे पूरे नहीं ले सकेंगे। और ये भी एनालिसिस होता रहा कि चौधरी परवेज़ इलाही एतमाद के वोट लेने ही नहीं चाहते। पहले ये सुनिए कि पहला ये 135 मिनट पहले ये 5 चीज़ें, आगे हामिद मीर साहब के बयान है वो भी सुनाता हूँ आपको। परवेज़ इलाही साहब की ख्वाहिश होगी कि ये मामला लंबा हो और कोर्ट लंबा करे, जाहिर है, और उन्हें और दिन मिले और वो अपनी हुकूमत और दिन चलाएं, अपने डेवलपमेंट का काम और लोगों को नौकरियां, हर दिन जो है वो उनके लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये सोहेल बड़ाई साहब का तजिया ये था कि परवेज़ इलाही चाहेंगे कि ये डिले करें, आगे लेके जाएं नौकरियां, ये वो आपने सुन लिया। आगे सुनिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये कि एक एमपीए साहब जो हैं जो कि इस सूरत हाल में अभी तक बज़ाहिर इमरान खान साहब के साथ हैं, वो हमें ये बता रहे थे कि परवेज़ इलाही साहब ने हाफिज अम्मार साहब को खुद ही रोका हुआ है। वो चाहते हैं तो वो आ सकते थे टाइम पे, लेकिन वो नहीं आ रहे क्योंकि वो चाहते ये हैं कि ये नंबर पूरा ना हो और मुझे एतमाद का वोट ना ही लेना पड़े। लेकिन कुछ दीगर अरकान जो हैं जो कि परवेज़ इलाही साहब के साथ नहीं है और पीटीआई के, वो कहते हैं कि नंबर पूरा नहीं है हमारे पास। ये इसमें दो दावे हैं। एक ये कह रहे हैं हामिद मीर साहब के अमार यासिर जो हैं, हाफिज़ अम्मार यासिर, उनको परवेज़ इलाही साहब ने खुद रोका हुआ है कि तुम मत आओ ताकि हमारी मतलूबा तादाद जो है वो पूरी ना हो और हम एतमाद का वोट ना ले सकें। और ये पूरा हामिद मीर साहब, सोहेल बड़ाई साहब, जियो मुसलसल ये कह रहे थे कि परवेज़ इलाही एतमाद का वोट नहीं लेना चाहते और वो चाहते हैं कि एतमाद का वोट ना लिया जाए और असम्बली डिज़ोल्व ना हो और ये वो सारे मामलात। अच्छा, अब एक और दावत सुनिए। ये भी बताया गया है कि परवेज़ इलाही साहब की क्या हिकमत अमली हो सकती है। खबर ये है कि उन्होंने हाफिज़ अम्मार यासिर को खुद ही रोका हुआ है, वो इससे मुतालिक मज़ीद पेशरफ्त अभी नहीं चाहते। लेकिन फवाद चौधरी ये कह चुके हैं कि 185 अरकान असम्बली में मौजूद थे, 2 अरकान मज़ीद आ जाएंगे तो ये तादाद 187 हो जाएगी। ये अब आपने जुनेद साहब को सुना जो उनके एंकर हैं मोहम्मद जुनेद साहब। ये भी ये कह रहे हैं कि खबर ये है, एनालिसिस नहीं है, खबर ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही ने अम्मार यासिर को खुद रोका हुआ है कि आप मत आएं ताकि हमारी तादाद पूरी ना हो। ये खबर ये है, लफ्ज़ आपने सुना, खबर ये है। और ये हामिद मीर साहब ने एनालिसिस किया कि खबर दी और उस पर इन्होंने भी कह दिया कि जनाब खबर ये है कि जनाब वो चौधरी परवेज़ इलाही ने खुद रोका हुआ है। अब आगे सुनिए। सारी साहब आपको बता रहे हैं कि अपोजिशन के अरकान की तादाद अभी भी ज़्यादा है और जो पीटीआई वाले हैं उनकी तादाद कम है। तो अगर आज एतमाद का वोट लेने का ऐलान होता है तो ज़्यादा इम्कान यही है कि इमरान खान साहब की कोशिश जो है वो मुश्किल से कामयाब होगी। बहुत शुक्रिया। अगर एतमाद का वोट लिया जाता है तो इमरान खान की कोशिश
मुश्किल से ही कामयाब होगी क्योंकि नंबर गेम पूरी नहीं है। ये हामिद मीर साहब का दावा था 135 मिनट पहले। अब आ जाए जनाब ये रईस अंसारी साहब जो ब्यूरो चीफ हैं लाहौर के, उनका सुन लीजिए। बात हामिद मीर साहब ने और शेर बड़ाई साहब ने की वो बिल्कुल ठीक है कि जो परवेज़ इलाही हमसे प्रोलॉन्ग करना चाह रहे हैं वो दोनों सूरतों में उनका जाना तो लगता है कि ठहर गया है, क्योंकि अगर वो अदालत उन्हें कहेगी एतमाद का वोट लें और एतमाद का वोट ना ले सके तब भी चले जाएंगे, और अगर एतमाद का वोट उन्होंने ले लिया तो इमरान खान उनसे असम्बली तोड़ दें वो तब भी चले जाएंगे। दोनों सूरतों में उन्होंने जाना है। तो जिस तरह सुहेल साहब ने कहा कि वो प्रोलॉन्ग करना चाह रहे हैं, वो नहीं चाह रहे कि किसी तरह ये हो जाए और जितने मजीद उन्हें दिन मिल सकें वो मिल जाएं। जो मुझे लग रहा है इस वक्त, मुझे नहीं लग रहा कि इस वक्त जो है वो उनके मतलूबा तादाद जो है जो उन्हें चाहिए 186 वो पूरी है, तो 6 तो बिल्कुल वहाँ मौजूद नहीं है। और मेरी इत्तला के मुताबिक जो इस वक्त जो हमारे रिपोर्टर्स ने बताया कि वो तो 170 के करीब भी उनकी तादाद बन रही है, तो किसी तरह भी मुझे नहीं लग रहा कि वो आज ले पाएंगे। अब देखते हैं जो दावा किया फवाद चौधरी साहब ने या हुसैन इलाही साहब ने कि हमारे बंदे पूरे जब चाहे ले लें, तो वो स्पीकर अगर बंदे उनके पूरे होते तो स्पीकर अब तक उनसे अतमाद का वोट लेने का कह चुके होते, परवेज़ इलाही अवान के अंदर होते और इस वक्त गिनती मुकम्मल होने के बाद वो अपनी रूलिंग से अनाउंस भी कर चुके होते। रईस अंसारी साहब ब्यूरो चीफ जो बता रहे थे कि 170 के करीब है तादाद उनकी पीटीआई की और काफली की, और इन्होंने भी यही कहा कि तादाद पूरी नहीं है। आखिरी लम्हे तक जियो जो है वो तसल्लियाँ देता रहा मुस्लिम लीग नून को, और मुझे लगता है कि मियाँ साहब भी बैठे बेचारे जियो देख रहे थे, और नून लीग वाले क्या कर रहे थे, नून लीग वाले जियो सुन के और नून लीग और उनके हामी सारे सहाफ़ी जियो को सुन के ही वो ट्वीट्स कर रहे थे तादाद पूरी नहीं है, नहीं ले सकेंगे। और फिर होता क्या रहा है, इनके अपने लोग देख जियो रहे थे, उनके अपना कोई सोर्स नहीं था, उनको नहीं पता था असम्बली में क्या हो रहा है, लेकिन वो क्या कर रहे थे जियो देख के, और कोई उनको फ़ोन करता था क्या सूरत हाल है, नहीं ले रहे, एतमाद का वोट ही नहीं ले रहे, तादाद ही पूरी नहीं है, 161 हैं, 170 हैं, 171 हैं। आखिरी जो फिगर दी 171 से बराबर हो गए हैं जनाब, 171 से ऊपर नहीं है। और ये ख़बरें जियो चलाता रहा, तसल्लियाँ देता रहा नून लीग को, नून लीग के हामियों को, और मियाँ साहब ने जब चैनल बदला होगा तो मियाँ साहब को पता चला होगा कि वो तो सियासी तौर पे बर्बाद हो गए। और वही शेख रशीद वाली बात कि राना सनौल्ला जो हैं वो उन्होंने तख्ते लाहौर लेकर इस्लामाबाद आना था, लेकिन नून लीग का ताबूत लेकर आए हैं। तो ये इस तरह से, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, थोड़ा सा गौर करें, 1 घंटे में की ट्रांसमिशन में 6 झूठ हैं, 6 जो मैंने आपको सुनाए हैं, 6 झूठ 1 घंटे में। बाकी आप इस रफ्तार से अंदाज़ा लगा लें और कितने, मतलब वो आखिरी दम तक नून लीग को ये तसल्लियाँ देते रहे और तासुर ये देते रहे कि एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से इनके पास खबर है, एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से ये खबर है, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो इर्द गिर्द लोग हैं वो इनको ये कह रहे थे कि इमरान खान एतमाद का वोट नहीं ले पाएंगे, परवेज़ इलाही नहीं ले पाएंगे इमरान खान के हुक्म पर, और असम्बलियाँ जो हैं वो हमजा शहबाज जो हैं वज़ीर पंजाब बन जाएंगे। ये सारी चीज़ें उनको बताई जा रही थी, लेकिन आपने देख लिया, आपने सुन लिया कि जहाँ पे 1 घंटे में 6 झूठ बोले जा रहे हों, तो बेचारे नून लीग वालों को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि वो एक ही चैनल्स की कितनी बार और ख़ता खाएंगे कि उसी को देखते रहते हैं, वो इनको तसल्लियाँ देते रहे और एंड के ऊपर इनकी बाजी जो है वो पलट जाती है, इनका तख्ता पलट जाता है, उलट जाता है और ये सियासी तौर पर बर्बाद हो जाते हैं। तो अब तेज़ी से डेवलपमेंट्स जो हैं वो हो रही हैं, और जो समरी भेजी गई थी गवर्नर को, उस समरी को आज रात को 24 घंटे हो जाएंगे, और देखते हैं बहरहाल क्या, अभी तक तो कोई उसके ऊपर डेवलपमेंट नहीं हुई। 48 घंटे बाद असम्बली तहलीली तस्वर होगी, क्या गवर्नर जो है वो वापस भेज देंगे ये समरी, क्या करेंगे, किस तरह से होगा, ये बहरहाल जो है वो सूरत हाल है। तो बाकी मैंने एक ट्वीट किया हुआ था कि और सरप्राइजेज़ इनके लिए तैयार हैं, और बड़े ज़बरदस्त सरप्राइजेज़ इमरान खान की तरफ से इनके लिए आने वाले हैं, और इनके लिए बड़ी मुश्किलात जो हैं वो बढ़ने वाली हैं, और ये आपस में गुत्थम गुत्था होंगे, ये आपस में इनकी लड़ाइयाँ आप देखेंगे। और वो एक और जो डेवलपमेंट ज़ाहिर है हो गई कराची में इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है कि जी इलेक्शन करवाएं, लेकिन मसला वही आ जाता है कि इलेक्शन कमीशन कहता है करवाएं, फिर मामला अदालत में जाता है, और अदालत में जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किया, एक जज ने दबंग फैसला दिया कि इलेक्शन कराओ, और उसके बाद उन्होंने इलेक्शन नहीं कराया इलेक्शन कमीशन ने और हुकूमत ने। उसके बाद जब एक और बेंच के सामने लगा तो वहाँ पर ठंड प्रोग्राम चल रहा है, जैसे ये कोई दीवानी मुकदमा हो, ज़मीन का तनाज़ा हो, 30 साल चलना हो, 50 साल चलना हो, लंबी लंबी तारीखें पड़ रही हैं। कोई एक बार भी इलेक्शन कमीशन से नहीं पूछा गया कि आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद एक बार भी कोशिश क्यों नहीं की इलेक्शन कराने की, ये बात नहीं पूछी गई। बस 2 तारीख को लगा केस, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगी नहीं, 2 के बाद 9 को लगा, 9 के बाद
19 کو سماعت مقرر ہو گئی ہے، آرام سے ٹھنڈ پر گئے میں موقع ان کو مل جائے گا انہوں نے جو بھی گیم کرنی ہے. تو اللہ خیر کرے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.